द्रौपदी ने पांडवों से क्यों छिपाया था यह रहस्य। महाभारत की कहानी में ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसकी कल्पना कर पाना भी मुमकिन नहीं था। इस श्रेणी में द्रौपदी का 5 भाइयों की पत्नी होना मुख्य तौर पर देखा जा सकता है। ईर्ष्या, धन संपत्ति का लालच, मानसिक भटकाव, प्रतिशोध की भावना, घमंड और मानसिक द्वंद्व सभी तत्व इस कहानी में मौजूद हैं। महाभारत की कहानी की व्याख्या अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से करते हैं। महाभारत से संबंधित कई लोकप्रिय कथाएं भी मिलती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि द्रौपदी ने पांडवों से कौन से रहस्य को छिपाया था। वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन वह अपने 5 पतियों को एक समान प्रेम नहीं करती थी। वह सबसे अधिक प्रेम अर्जुन से करती थी, लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन द्रौपदी को वह प्रेम नहीं दे पाए क्योंकि वह कृष्ण की बहन सुभद्रा से अधिक प्रेम करते थे। एक प्रचलित कथा के मुताबिक पांडवों के निर्वासन के 12वें वर्ष के दौरान जब वह वन में थे, तब द्रौपदी ने एक पेड़ पर पके हुए जामुन का गुच्छा लटकते देखा। द्रौपदी ने तुरंत ही इसे तोड़ लिया। जैसे ही द्रौपदी ने ऐसा किया, भगवान कृष्ण वहां पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इस फल से एक साधु अपने 12 साल का उपवास तोड़ने वाले थे। द्रौपदी के फल तोड़ने के कारण पांडव साधु के कोप का शिकार हो सकते हैं। यह सुनकर पांडवों ने श्री कृष्ण से गुहार लगाई। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसके लिए पांडवों को पेड़ के नीचे जाकर सत्य वचन बोलने पड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने फल को पेड़ के नीचे रख दिया और कहा कि अब हर किसी को अपने राज खोलने होंगे। अगर आप सभी ऐसा करेंगे तो फल ऊपर पेड़ पर वापस लग जाएगा और पांडव साधु के प्रकोप से बच जाएंगे। सबसे पहले श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर ने कहा कि दुनिया में सत्य, ईमानदारी, सहिष्णुता का प्रसार होना चाहिए और बेईमानी और दुष्टता का सर्वनाश होना चाहिए। युधिष्ठिर ने पांडवों के साथ हुए सभी बुरे घटनाक्रम के लिए द्रौपदी को जिम्मेदार ठहराया। युधिष्ठिर के सत्य वचन कहने के बाद फल जमीन से 2 फीट ऊपर आ गया। अब श्री कृष्ण ने भीम से बोलने के लिए कहा। साथ ही श्री कृष्ण ने भीम को चेतावनी दी कि तुमने झूठ बोला तो फल जलकर राख हो जाएगा। भीम ने सबके सामने स्वीकार किया कि खाना, लड़ाई और नींद के प्रति उनकी आसक्ति कभी कम नहीं होती है। भीम ने कहा कि वह धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार देंगे। युधिष्ठिर के प्रति उनके मन में बहुत श्रद्धा है, लेकिन जो भी व्यक्ति उनके गधे का अपमान करेगा वह उसे मृत्यु के घाट उतार देंगे। इसके बाद फल 2 फीट और ऊपर चला गया। अब अर्जुन की बारी थी। अर्जुन ने कहा कि प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि मेरी जिंदगी से ज्यादा मुझे प्रिय हैं। जब तक मैं युद्ध में कर्ण को मार नहीं दूंगा, तब तक मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मैं इसके लिए कोई भी तरीका अपनाऊंगा, चाहे वह धर्म विरुद्ध ही क्यों ना हो। अर्जुन ने भी कुछ नहीं छिपाया और फल 2 फीट ऊपर और चला गया। अर्जुन के बाद नकुल सहदेव ने भी कोई रहस्य नहीं छिपाया और सब कुछ सच सच कह दिया। अब केवल द्रौपदी बची थी। द्रौपदी ने कहा कि मेरे 5 पति मेरी 5 ज्ञानेंद्रियों के समान हैं। मेरे 5 पति हैं, लेकिन मैं उन सभी के दुर्भाग्य का कारण हूँ। मैं शिक्षित होने के बावजूद भी बिना सोच विचार कर किए गए कार्यों के लिए पछता रही हूँ। लेकिन द्रौपदी के यह सब बोलने के बाद भी फल ऊपर नहीं गया। तब श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी तुम कोई रहस्य छिपा रही हो। तब द्रौपदी ने अपने पतियों की तरफ देखते हुए कहा, मैं आप 5 से प्रेम करती हूँ, परंतु मैं किसी 6वें पुरुष से भी प्रेम करती हूँ। मैं कर्ण से प्रेम करती हूँ। जाति की वजह से उससे विवाह नहीं करने का अब मुझे पछतावा होता है। अगर मैंने कर्ण से विवाह किया होता तो शायद मुझे इतने दुख नहीं झेलने पड़ते। तब मुझे शायद इस तरह के कड़वे अनुभवों से नहीं गुजरना पड़ता। यह सुनकर 5 पांडव हैरान रह गए, परंतु किसी ने कुछ नहीं कहा। द्रौपदी द्वारा सारे रहस्य खोलने के बाद श्री कृष्ण के कहे अनुसार फल वापस पेड़ पर पहुंच गया। इस पौराणिक कहानी का एक अर्थ यह भी हो सकता है कि हर किसी के कुछ राज होते हैं जिन्हें वह खुद तक सीमित रखता है।
कई बार लोग ये राज अपनों को चोट पहुंचने के डर से भी छिपा कर रखते हैं।